हाउ आर यू? थैंक यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपकी क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। अभी तक मैंने आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। आज थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और आज जो फर्दर हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या फिर बोलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आती है रिएक्टेंट्स में, यानी कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या चेंज आती है रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट में ये चेंज आती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज। हम बोल सकते हैं द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब रेट जो रिएक्शन के हैं वो दो किस्म के हैं। एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक दूसरे को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे पहले है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, ये हो रही है, ठीक है, उसमें रिएक्टर का किसमें हो गया? प्रोडक्ट में। अगर रिएक्शन होने के बाद मैं आपको बोलूं निकालो पहले रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप निकालोगे एवरेज रेट। क्या निकालोगे? एवरेज रेट। हम देखते हैं टोटल कितनी चेंज आई रिएक्टेंट में, यानी कि टोटल कितनी चेंज आई प्रोडक्ट में, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको एवरेज रेट कहते हैं। और जो एवरेज रेट है वो देखा जाता है, मान लो मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, x गिव्स अस p, x मेरे पास रिएक्टेंट है, p मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर क्या नहीं? तो टोटल चेंज मैंने बोला टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब रिएक्शन क्या है मेरा? x, मैं लिखूंगा डेल्टा x। मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा x। टाइम क्या है मेरे पास? t, तो टाइम क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा t। तो ये बन गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, मैं लिखूंगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। डेल्टा p क्या है हमारे पास? डेल्टा p हमारे पास है टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है नहीं? डेल्टा p है टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि x रिप्रेजेंट कर रहा है यहां रिएक्टेंट को और p यहां रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, टोटल चेंज। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकालता हूं, यानी कि टोटल चेंज कितनी आई रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अपॉन टोटल टाइम टेकन, तब इसको बोलते हैं एवरेज रेट। तब क्या बोलते हैं इसको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम ऐसा करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तब इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तब क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे फिर से वही बात कि अगर मेरे पास x रिएक्टेंट है, p मेरे पास प्रोडक्ट है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा मेरे पास? वो आएगा dx अपॉन dt। अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, याद रखना, तब x के पीछे लगाना है d, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, t के पीछे क्या लगाना है? t, d स्मॉल चेंज, यानी क्या आएगा? dx अपॉन dt स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। यहां पर आएगा dp अपॉन dt स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। तो dx अपॉन dt या dp अपॉन dt ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर लिखता हूं मैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, ये हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बात आप लोगों को? तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने किस्म के हमारे पास हैं? दो किस्म के। एक को बोलते हैं एवरेज रेट, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना? उससे पहले रेट क्या बोला? रेट का मतलब है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है नहीं? या जिस स्पीड से रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं? रेट। अब रेट भी दो किस्म का है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। मैं एक एग्जांपल का मैच की तरह, जैसे एक मैच हो रहा है, अगर पूरा मैच खत्म होने के बाद निकालेंगे कि 50 ओवर में कितना स्कोर बना, आप निकाल रहे हो कि ये जो आप बोल रहे हो 50 ओवर के बाद कितना स्कोर बना, एक किस्म का एवरेज रेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि पर्टिकुलर 15 ओवर के बाद या पर्टिकुलर 26 ओवर में कितना स्कोर था या पर्टिकुलर 30 ओवर के बाद कितना स्कोर हुआ, तो आप निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या निकाल रहे हैं? जब एक पर्टिकुलर टाइम का बोला जाए उस वक्त क्या है रेट, तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन जब कोई रिएक्शन का निकाला जाता है खत्म होने के बाद, तो क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। क्या बच्चों आपको ये समझ आ गया? यस सर। थैंक यू वेरी मच।